नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं कि ईओपी सिस्टम में जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है, जो टेबल ऑफ करस्पॉन्डेंस अपन बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है, जो अटैचमेंट होता है, राइट? जो अटैचमेंट करते हैं हम, वो ऐड और रिमूव अपने को कैसे करना है। बहुत बार होता है कि बहुत लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है और कुछ चीज़ें गलती अगर ऐड हो जाती है तो आपके करस्पॉन्डेंस साइड में, तो ये रिमूव करते नहीं आता है। तो दैट्स वाई ये वीडियो बनाया गया है कि आपको ये समझ में आए और आप इज़िली वो चीज़ें कर सको, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मेरा ये फाइल है, ठीक है? और ये फाइल क्या किया, अभी ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर मुझे करस्पॉन्डेंस साइड में जो है आपका रेफरेंस साइड जो बोलते हैं अपन इसको, इसमें 3 डॉक्यूमेंट अटैचमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब एक सिनेरियो ऐसा है कि ये जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है थर्ड वाला, ये मेरा रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, ये मुझे नहीं चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ये मल्टीपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, तो मुझे जो स्क्रीन में अभी थर्ड दिखाई दे रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, राइट? तो शुरुआत में जब ईओपी सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसमें ऐसा पॉसिबल ये ऑप्शन नहीं था या फंक्शनिंग नहीं था जिसमें हम डॉक्यूमेंट एक बार ऐड होने के बाद में रिमूव करते नहीं आता था। बट अभी लेटेस्ट वर्जन में दिया गया है, अगर गलती से कुछ कम ज़्यादा होता है या फिर आप उसको गलती से कोई डॉक्यूमेंट ऐड हो जाता है तो उसको आपको रिमूव करना है। तो आप इजीली ऐड रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो डॉक्यूमेंट आपको पहले रिमूव करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में जो एक्शन टैब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट? ये देखो मैं कर्सर मूव किया हूँ। यहाँ आने के बाद में देखो एक ऑप्शन होता है डिटैच का, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे रिमार्क्स का ऑप्शन आएगा कि आप क्यों रिमूव कर रहे हो डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि बाय मिस्टेक वो ऐड हो गया है, या फिर आपको जो भी रिमार्क्स आएंगे आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर दो। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे कोई रिसिप्ट अटैच होगा, दैट्स हाउ रिमूव नहीं हो रहा है कोई अलग रेफरेंस डॉक्यूमेंट में, तो दैट्स वाई उसको छोड़ के अपन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखेंगे। वो भी क्या बोल, आफ्टर फाइल हैज बीन मूव्ड, मतलब ये फाइल मूव हो गया है इसलिए वो डॉक्यूमेंट रिमूव नहीं हो रहा है। तो ये भी एक फंक्शनिंग है। तो जिस फाइल में आप वर्कआउट करते हो और वो फाइल आपके लॉगिन में है और कभी मूवमेंट नहीं हुआ है, तो उस फाइल का डेटा आप कम ज़्यादा कर सकते हो और वो एरर सही है। अगर आपने किसी फाइल को आपके लॉगिन से मूवमेंट कर दिया है और उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि वो डॉक्यूमेंट वहाँ से रिमूव हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो जो एरर आया है वो करेक्ट एरर है, वो होना चाहिए। क्योंकि एक बार फाइल आपके टेबल से अगर मूव हो जाता है और उसमें से आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेना है तो वो हो नहीं पाएगा, राइट? पॉसिबल नहीं होता है मैनुअल में भी। तो उसी तरह से ऑप्शन है, अगर वो फाइल मूवमेंट हो चुका है तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो मैं दूसरे फाइल पर जा रहा हूँ। यहाँ पे एक फाइल है क्रिएटर, ठीक है? तो ये फाइल में कोई अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक ऐड रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीपल रिसीव है, मैं ऐड कर लेता हूँ। मल्टीपल कर सकते हो एट अ टाइम, कोई इशू नहीं यहाँ पर। और यहाँ पे रिमार्क्स इंटर करके अटैच करता हूँ। तो ये प्रोसेस हो गया है कि डॉक्यूमेंट रिसीव कैसा ऐड करने का करस्पॉन्डेंस साइड। और इसके पहले जो मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे रिमूव करने का, राइट? तो इसी तरह से अभी देखो मैंने जस्ट ऐड किया हूँ, ये फाइल का कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा, एक्शन टैब में जाऊंगा, डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, रिमार्क्स एंटर कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक देखो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शनिंग है ये ऑफिस में रेफरेंस साइड डॉक्यूमेंट को अटैच करने का और रिमूव करने का। मैंने दोनों अभी आपको दिखाया हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट ऐड रिमूव कर सकते हो ये ऑफिस सिस्टम में, जो फंक्शनिंग मैंने बताया उस तरह से।